हाँ, देखिए राजनीति में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 में हैं। वर्तमान में 12 से 34 तक ये हैं। स्रोत अमेरिका से लिया गया है। भारत में पहली बार मांग BG तिलक द्वारा, नेहरू रिपोर्ट व एनी बेसेंट के द्वारा मांग की गई। मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकार समिति व JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक उप अधिकार समिति के द्वारा तैयार किए गए। मौलिक अधिकार समिति व JB कृपलानी उप समिति की अध्यक्षता में मौलिक उप अधिकार समिति के द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकार वर्तमान में 12 से 34 तक हैं। भारत में पहली बार मांग BG तिलक द्वारा, नेहरू रिपोर्ट व एनी बेसेंट के द्वारा मांग की गई। फिर मौलिक अधिकार समिति व JB कृपलानी की अध्यक्षता मौलिक उप अधिकार समिति के द्वारा तैयार किए गए। मौलिक अधिकारों की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। जिस प्रकार इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर मजदूरों व किसानों को लिखित रूप में अधिकार प्रदान किए, उसी प्रकार भारत में प्रत्येक नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। अधिकार पत्र स्वराज्य विधेयक में जिस प्रकार इंग्लैंड में 1215 मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर मजदूरों व किसानों को लिखित रूप में अधिकार प्रदान किए गए, उसी प्रकार भारत में प्रत्येक नागरिक को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्ताव पास। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने सिफारिश की। मौलिक अधिकारों को नागरिकों का अधिकार पत्र भी कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार यह है। अब यह अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1938 में मोरारजी देसाई के समय समाप्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 में है। नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 में है। ऐसी मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 हैं। जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30 है। नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32 में है। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 व 35 राज्य, सेना व न्यायालय से संबंधित हैं। आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सारे स्थगित हो जाते हैं और अनुच्छेद 19 से सबसे पहले स्थगित होता है, 20, 21 नहीं होते हैं। यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। शिक्षा एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है। अनुच्छेद 12 में भारत राज्य की परिभाषा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सभी स्थानीय प्राधिकारी। अनुच्छेद 12 में भारत राज्य की परिभाषा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सभी स्थानीय प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 में राज्य द्वारा निर्मित कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। राज्य द्वारा निर्मित कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी। अनुच्छेद 13 में हुआ। फिर है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, कानून का समान संरक्षण अमेरिका से, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति है। अनुच्छेद 15(1) में धर्म, जाति, जन्म, लिंग, आवास के आधार पर समानता है। धर्म, जाति, जन्म, लिंग, आवास के आधार पर समानता है 15(3) में। 15(2) में सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है।
अपवाद। अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण है। अनुच्छेद 16(6) में EWS आरक्षण है 10%। अनुच्छेद 15(5)(6) में शैक्षिक आरक्षण है। 15(2) में सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है सरकारी नौकरियों की। लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। अपवाद अनुच्छेद 16(4) आरक्षण है SC ST OBC 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अधिनियम 1955 है। 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है शिक्षा व सेना को छोड़कर। अगर कोई व्यक्ति विदेश से उपाधि ग्रहण करता है तो पहले उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी और उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 2 में स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में प्रेस व सूचना का अधिकार है। किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज़ादी है। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें से अनुच्छेद 19F या अनुच्छेद 19(6) जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें से अनुच्छेद 19F या अनुच्छेद 19(6) जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 19(1) में विचारों एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) में विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें प्रेस 19(1) में प्रेस मीडिया की, 2 में सूचना की, 3 में नोटा की, 4 में झंडा की, 5 में उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को जानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में सभा को संबोधित करने की स्वतंत्रता है या निशस्त्र सम्मेलन का अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में दल बनाने की स्वतंत्रता है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में भ्रमण की स्वतंत्रता है। भारत में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) में आवास की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। वृत्ति आजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में और यह अनुच्छेद आपातकाल के समय स्थगित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में और यह अनुच्छेद आपातकाल के समय स्थगित नहीं होता है। इसमें मुख्य निम्न बातें हैं। 1 अपराध के लिए 1 ही सज़ा होनी चाहिए। अपने पक्ष में गवाही देने की स्वतंत्रता है। जिसमें अपराध किया उसकी वो ही सज़ा है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यह अनुच्छेद भी आपातकाल के समय स्थगित नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। दाह संस्कार की स्वतंत्रता है। विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21(क) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जो कि अप्रैल 2010 से एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22 में विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में विषय से उपबंध है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है। नंबर 1 गिरफ्तारी का कारण है। नंबर 2 अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित है और इसमें भी यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। वकील संवारता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, बाल श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध है।
बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी प्रथा, सागड़ी प्रथा, बेगार प्रथा। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों से कार्य न करवाना, बाल श्रम 24 में है। लेकिन 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार है, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार है। ठीक है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है 25 में। 25 में सार्वजनिक धार्मिक स्थल सभी जातियों के लिए है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक सभाओं का या कार्यों का आयोजन है 26 में। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों पर वे राशि कर मुक्त है, टैक्स फ्री धार्मिक कार्यों पर। अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में। फिर शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, यानी कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यकों हेतु प्रावधान, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं में अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं में अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। हिंदुओं को छोड़कर भारत में सभी अल्पसंख्यक हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन व फारसी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के हनन पर रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण देना है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस से बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। परमादेश से मेडिने से आदेश देना। प्रतिषेध प्रोहिबिशन कार्य को निषेध करना है। उत्प्रेषण मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजना है। अधिकार परीक्षा को वारंटों किस अधिकार से किया। अनुच्छेद 33 में प्रतिरक्षा व सेना से संबंधित है, जैसे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस व खुफिया एजेंसियां। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ है। अनुच्छेद 35 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर कानून निर्माण केवल संसद करेगी। 35 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। ठीक है। मौलिक अधिकारों संबंधित विवाद हैं। ऐसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद है 1952 में। ऐसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ विवाद 1952 में। निर्णय, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सजन सिंह है बनाम राजस्थान राज्य विवाद 1965 में। निर्णय, संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। 3 नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 ईस्वी में। निर्णय, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर केशवंत भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। फिर मिनर्वा मिन्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में है। निर्णय, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों मतभेद होने की स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं व बालकों के विकास के लिए विशेष कदम उठाना। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं व बालकों के विकास के लिए क्या विशेष कदम उठाना। अनुच्छेद 15(4) में ओबीसी, SC, ST के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाना है। ठीक है, तो ये हो गए मौलिक अधिकार कंप्लीट। ठीक है दोस्तों।